हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपको पता है कोई भी एम्पलीफायर अगर हम बनाते हैं, कोई भी बोर्ड लगाते हैं, चाहे ये हो चाहे किसी भी कंपनी को, हमें से कोई दिक्कत नहीं। जब हम उसके अंदर सप्लाई बोर्ड लगाते हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा कैपेसिटर जरूर लगते हैं। और कैपेसिटर किस कंपनी के हैं ये मैटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, और कौन सी क्वालिटी का है और कितना वो हमारा मतलब पावर दे पाएगा। तो दोस्तों देखिए, किसी भी कैपेसिटर को अगर हम यहाँ पे लगाते हैं किसी भी एम्पलीफायर के अंदर, तो वो पावर बैंक का काम करता है। मतलब जो भी हमारा वोल्टेज जो है वो थोड़ी देर के लिए स्टोरेज रख के रखता है। मतलब जब हमारी बेस आती है उस टाइम पे कुछ वोल्टेज इसके अंदर से लेकर के हमारी जो बेस है उसकी फ्रिक्वेंसी को बिल्कुल सेट रखता है। और जब ट्रांसफार्मर पे लोड आता है, अगर वो हल्के पड़ जाए ये कैपेसिटर, तो दोस्तों ये मान लो कि ट्रांसफार्मर डायरेक्ट लोड जाता है और बेस हमारी फटने लगती है। तो यहाँ पे अगर अच्छे कैपेसिटर ना लगाए जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। आज मैं आपको यहाँ पे दो कंपनी के कैपेसिटर दिखा रहा हूँ। एक तो ये रूबीकॉन के नाम से और एक है जिंजल का कैपेसिटर। और यहाँ पे जिंजल का ओरिजिनल कैपेसिटर है। किसी की पहचान क्या है? जो नेगेटिव होता है इसका जीरो के सामने होता है, ठीक है, याद रखना। अब ये जो मैंने जिंजल का कैपेसिटर लिया है, ये लिया है, ये दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है और सेम ही साइज है, ठीक है। ये भी 100 वोल्ट 10,000 मी एफ है, ये भी 100 वोल्ट 10,000 मी एफ है, ठीक है। अब ये जो हमारा कैपेसिटर है ये भी सेम ही डे पे लगाया गया था, क्योंकि हमने ये वाले सर्किट दो लगा रखे थे एक एम्पलीफायर के अंदर। और ये भी इतना यूज़ हुआ हुआ है और ये भी इतना यूज़ हुआ हुआ है, क्योंकि ये भी चला हुआ सेम ही नंबर पे, सेम ही वोल्टेज पे, सेम ही साइज, मतलब सेम ही हर जगह बिल्कुल दोनों कैपेसिटर को इक्वल चलाया था हमने। तो आज हम इनको 1.5 साल बाद निकालने के बाद सर्किट में से हमने बड़ा सर्किट उसमें लगा लिया, तो हम ये देखेंगे इसमें इसमें कितनी वैल्यू बची है, इसमें कितनी वैल्यू बची है, और दोनों में फ़र्क क्या है और क्या फिजिकल डैमेज हुआ है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये देख लो रूबिकॉन वाला कैपेसिटर थोड़ा सा माइनर सा ही फूला फूला सा लग रहा है मुझे। ये थोड़ा थोड़ा सा फूला हुआ सा लगा है, जैसे फूल गया हो, ठीक है। और जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिंजल का कैपेसिटर जो है बिल्कुल फ्लैट है अभी तक, यानी कि इसके अंदर कोई भी ऐसी गैस नहीं बनी जिससे कि इसको ऐसा लगे कि हमारे फूल ना के ये फट ना हो। लेकिन इसके अंदर हल्का हल्का सा फील हो रहा है कि हाँ भाई ये फूल रहा है। देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो, अब आपको दिखाई दे रहा होगा हल्का सा, ठीक है। ये देखो इसके मुकाबले यहाँ पे इसकी टमी थोड़ी सी बाहर आ रही है। और सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू दिखाता हूँ। देखो हमारा कैपेसिटर मतलब जो मल्टीमीटर है म्यूट पे सेट है। इधर मैं एक ये ले लेता हूँ और एक हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले नेगेटिव के नेगेटिव पे और पॉजिटिव पॉजिटिव पे। तो ये दिखाएगा एम एफ में वैल्यू दिखाएगा, म्यू में नहीं दिखाएगा। तो 10 mF आनी चाहिए इसकी। तो यहाँ पे अब एमएफ में चेंज हो गया है कंटिन्यूटी रीडिंग। तो 7.4 आ रही है, 7.46, ठीक है, 7.46 आ रही है, जबकि इसकी 10 आनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये जो मतलब इसकी वैल्यू जो है ढाई ढाई एमएफ वैल्यू इसकी ख़त्म हो चुकी है। मतलब ये 7,400 के आसपास ये बचा हुआ है 10,000 में से, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ इस कैपेसिटर को, ये भी इतना ही चला हुआ है, सेम सेम हीटिंग पे, सेम आवाज़ पे और सेम यूज़ पे। तो देखते हैं भाई इसका 1.5 साल में क्या बिगड़ा है। कंपनी के एक्स्ट्रा का देखिए 9.3 आ रही है, यानी कि 9300 के आसपास। इसमें से 0.7 हटी है, इसमें से 2.3 के आसपास, मतलब 2.5 के आसपास इसमें से घट गई। तो देखा आपने कितना बड़ा डिफरेंट आया इस कैपेसिटर को एक ही टाइम पे चलाने पे, इसी कैपेसिटर को एक ही टाइम पे चलाने पे। अब देखिए इनके दोनों का मैं आपको वजन दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पे दिखाएंगे। और मैं यहाँ पे इसको ऑन करता हूँ, वेट स्केल को, यहाँ पे अभी 0 0 है। सबसे पहले मैं इस कैपेसिटर को लेता हूँ, रूबिकॉन वाले को, इसका वेट देखते हैं। तो यहाँ पे 95 के आसपास आ रहा है इसका, ये देख लो 95 ग्राम, ठीक है। इस कैपेसिटर का भी देख लेते हैं कभी एक बार, चेंज तो नहीं है। इसका 87 आ रहा है, ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्या है भाई? ये मैंने सेम में से लगा रखा था, तो भाई यहाँ देख लो ये क्या है। ये देखो ये भी रूबिकॉन है, ये भी रूबिकॉन है। और देखो इसका इसका वेट है 88, तो इसका कितना वेट है? 95। और अभी हम इसका वेट देख लेते हैं जुंजल का जो है, ये 99, यानी कि 100 ग्राम के आसपास है इसका पूरा वेट, ठीक है। इतनी वैल्यू पे इतना ही, मतलब इसमें मटेरियल ज़्यादा लगा हुआ है। अब ये 88 वाला मैटर क्या है मैं देख लेता हूँ ज़रा, पहले उसकी एक बार वैल्यू देखता हूँ। 95, ठीक है, मैं इसकी एक बार 95 वाले की वैल्यू देख लेता हूँ, क्योंकि ये वाला भी उसी में लगा हुआ था। तो ये क्या मैटर है अभी ज़रा मैं देखता हूँ।
लोकल ओरिजिनल भी तो नहीं है भाई, रूबिकॉन में भी कोई और भी लोकल बनाने लगा हो, क्या पता भाई। हो जाता है दोस्तों। अभी देखो मीटर आपको अब सही तरीके से दिखेगा, यहाँ पे अब दिखेगा, ये देखो इसमें कितनी बची हुई है 95 वाले में, 95 ग्राम वाले में। जल्दी आ भाई। ये थोड़ा सा डिले करता है पर ये एक्यूरेट बताता है। तो 7.4 ही इसमें है। और इसमें कितनी बची है, ये हमारा कितने ग्राम का है, 87 ग्राम का। तो इसमें भी देख लेते हैं कितनी बची हुई है वैल्यू। 7.4 थी उसके अंदर, इसमें देख लेते हैं। इसको लगाते हैं एक बार, तो अभी देखेंगे कितनी है। तो फ़र्क तो ठीक ठाक आया भाई। कंपनी में पैसा अगर खर्च कर रहे हो तो अच्छी कंपनी पे यूज़ करो। साउंड सिस्टम में देखो यहाँ पे 8.2 का फ़र्क है, मतलब फ़र्क फिर भी है, ठीक ठाक है। ठीक है, तो भाई मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो अच्छा कैप्स्टर लें, कंपनी कैप्स्टर लें, और ओरिजिनल देख कर लें, जिंजल का कैप्स्टर लें। मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, आप लोकल कैप्स्टर पे ना जाएं। मैं नहीं कहता कि ये बेकार है, थर्ड क्वालिटी का ठीक है, मतलब इतने दिन चलने के बाद इसकी मतलब जिस हिसाब से प्राइस रेंज उस हिसाब से ठीक है। लेकिन आप थोड़े से पैसे और खर्च कर लो तो भाई अच्छा ही लगा लो। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से इन कैप्स्टर की दोनों की रियलिटी दिखाना था, कौन सा कितने पानी में और कितना दिन चलने के बाद इनकी दोनों का क्या रिजल्ट है। आपकी राय क्या है कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू, जय हिंद, जय श्री राम।